शालोम, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन सुनने के लिए ये चैनल आपका स्वागत करता है। आज का अध्ययन है पुनरुत्थान के 5 बड़े रहस्य के बारे में, और हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जीना, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का क्या महत्व है, क्या कारण है। आइए हम बाइबल से अध्ययन करेंगे। आइए पहला बिंदु सीखने की कोशिश करेंगे। पुनरुत्थान से जाना गया कि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। हम बाइबल अध्ययन करेंगे, उसके लिए रोमियो अध्याय 6 वचन 23 पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और हम पद पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 24। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 55 से 57। यहाँ पे लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और हम पढ़ेंगे दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट हम सीखने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अर्थ है कि विश्वासी मसीह के साथ एकजुट हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 14। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। दूसरा वचन पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 6 वचन 8। यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। और हम तीसरी बात सीखने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात ये है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान पवित्र शास्त्र की सच्चाई की पुष्टि करता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसका 25 वचन। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यशायाह अध्याय 53 वचन 10। यहाँ पे लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। एक वचन हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 12 वचन 38। यहाँ पे लिखा है, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। रोमियो अध्याय 8 वचन 17 का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, और यदि संतान है तो वारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 32 और 33। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा जाता है। तीसरी बात हमने ये सीखी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान पवित्र शास्त्र की सच्चाई की पुष्टि करता है। और जितने भी पद को हमने पढ़ा,
वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में कई प्रोफेसी, कई भविष्यवाणियाँ हमें पढ़ने को मिलती हैं और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी इस चीज़ को पढ़ा। चौथी बात हम सीखेंगे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान यह प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 1 वचन 4। यहाँ पे लिखा हुआ है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। पांचवी शिक्षा हमें ये मिलती है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार को सत्य प्रमाणित करता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 14 से 17 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, 14 वचन ऐसा लिखता है, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। हमने आज पुनरुत्थान के बारे में 5 बड़ी शिक्षाएं देखी कि पुनरुत्थान का होना क्यों आवश्यक था।